अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स WBC ल्यूकोसाइट्स। व्हाट आर WBCs? White blood cells are also called leukocytes. They are colorless nucleated blood cells होते हैं. They protect body from infection and disease. They are important part of innate and adapted immune system. इसकी ओरिजिन होती है वो बोन मैरो होती है. बोन मैरो में हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं. हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स. माइलॉइड स्टेम सेल्स में न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स आ जाते हैं. और लिम्फोइड स्टेम सेल्स में बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं. इसी की प्रोडक्शन को हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं. हमारे पास टाइप्स ऑफ WBC में हमें ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, जहाँ इनमें क्या होता है कि ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं. दूसरा हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, नो विजिबल ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल, बेसोफिल्स आ जाते हैं. ये देखेंगे इसमें हमें क्या करें, छोटे छोटे हमें ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है. और इसमें हम ग्रेन्युलोसाइट्स में हमें लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं और मोनोसाइट्स आ जाते हैं. लिम्फोसाइट में फिर हमारे पास बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं. मैचुरेशन साइट्स, जहाँ हमें बी सेल्स और माइलॉइड सेल्स क्या होते हैं कि बोन मैरो में मैच्योर होते हैं. और थाइमस में टी सेल्स होते हैं. लिम्फ नोड और स्प्लीन में एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन होती है. हमारे पास सब टाइप्स एंड फंक्शन. सब टाइप्स में हमारे पास WBC न्यूट्रोफिल्स होते हैं जिसकी नॉर्मल रेंज जो होते हैं ना 50 to 70% होती है. फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम होते हैं. इसके बाद इसेनोफिल्स होते हैं 1 to 4% तक होते हैं, किल करते हैं पैरासाइट या एलर्जिक रिएक्शन. अगर कोई भी पेशेंट है जिसको एलर्जिक रिएक्शन उसमें हमें इसेनोफिल्स मिलेंगे. फिर बेसोफिल्स होते हैं. बेसोफिल्स 1 to 0% तक होते हैं. ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन एंड हेपरिन ड्यूरिंग एलर्जी. इसके बाद हमारे पास लिम्फोसाइटोसिस होते हैं जो कि 20 to 40% होते हैं. उसमें बी सेल्स एंटीबॉडीज होते हैं, टी सेल्स सेल मीडिएट इम्यूनिटी होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स किल वायरस इन्फेक्टेड एंड ट्यूमर सेल्स. अगर कोई भी पेशेंट है ना जिसमें कैंसर है या वायरस सेल, उससे हमें क्या मिलेंगे, नेचुरल किलर सेल्स मिलेंगे. उसके बाद हमारे पास मोनोसाइट्स आ जाते हैं. मोनोसाइट 2 to 8% होते हैं. बिकम मैक्रोफेज, ये क्या करते हैं, नॉर्मली ये मोनोसाइट्स होते हैं. जब ये टिश्यू के अंदर इंटर होते हैं तो ये क्या करते हैं, मैक्रोफेज बन जाते हैं. फैगोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन होती हैं. फंक्शन ऑफ WBC प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शन, डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट, प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी, रिमूव करते हैं डेड सेल्स एंड टिश्यू डेब्रिस, हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग में, प्रोवाइड करते हैं इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी. पास नॉर्मल अमाउंट जो होती है ना वो 4000 से लेके 11000 तक होती है. फैक्ट्स आ जाते हैं जिसमें मोस्ट अबंडेंट WBC हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होता है. ये MCQs में आते हैं. ये लार्जेस्ट WBC हमारे पास मोनोसाइट होता है. स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट्स होता है. फर्स्ट लाइन डिफेंस न्यूट्रोफिल्स होता है. एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स बीटा बी लिम्फोसाइट्स होते हैं. हिस्टामिन रिलीजिंग सेल्स बेसोफिल्स होते हैं. मैक्रोफेज प्रिकर्सर मोनोसाइट्स होते हैं. नेचुरल किलर जो होते हैं ना वो हमारे पास कौन से होते हैं, एन के सेल्स क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं. उसके बाद हमें डिसऑर्डर मिलते हैं WBC के रिलेटेड. इंक्रीज, अगर WBC की अमाउंट इंक्रीज होगी तो हम डिकोसाइटोसिस कहेंगे, जो कि हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन में, इन्फ्लामेशन, स्ट्रेस या ल्यूकीमिया में नज़र आती है. डिक्रीज WBC काउंट जिसे हम लिकोपीनिया कहेंगे. ये सीन वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो डिसऑर्डर, कीमोथेरेपी, सब मेडिसिन में. उसके बाद हमारे पास ब्लड कैंसर आ जाता है जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं. कैंसर ऑफ बोन मैरो एंड ब्लड फॉर्मिंग कॉजिंग एबनॉर्मल WBC प्रोडक्शन होती है. ठीक है, जिसे को हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं. और लिम्फोमा कैंसर और लिम्फोसाइट्स अराइजिंग फ्रॉम द लिम्फ नोड एंड लिम्फाइड टिश्यू. लिम्फोमा को हम क्या कहते हैं, कैंसर ऑफ सॉलिड ऑर्गन होता है. ठीक है.